नमस्कार, आप सभी का रेकी ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। मैं यामिनी शर्मा। मनी वेल्थ अट्रैक्शन के लिए मुझसे पूछा जा रहा है कुछ ऐसे आप टिप्स बताइए जो वास्तु से रिलेटेड हो, जो कि मनी अट्रैक्शन करें। देखिए, जब मैं वास्तु घर का देखने जाती हूँ तो हर घर का वास्तु अलग अलग होता है। हम एक प्रकार से कंसिडर नहीं कर सकते वास्तु का। आपका किस जोन में घर है, किस जोन में आपका टॉयलेट है, नॉर्थ में यदि टॉयलेट है तो नॉर्थ में किस तरीके से टॉयलेट बना है, वो सारी चीज़ें भी देखी समझी जाती हैं। फिर भी यूट्यूब के माध्यम से आप सवाल करते हैं, मेरा दायित्व है, तो मैं वो यहाँ पे तरीके बताऊँगी जो ऐसे तरीके यदि उनका भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो घर का वास्तु या उस जगह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको निकालना शुरू कर देंगे। सबसे पहले, जब भी आप कहीं पर भी जाइए, सबसे मेन हम घर के अंदर क्या चाहते हैं? प्रसिद्धि हो, एनर्जी लेवल अच्छा हो, हम घर में आए हमें शांति मिले। यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वहाँ क्रिएट ना हो, हम ये सारी चीज़ें चाहते हैं। इसके लिए हमारा नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, हर जोन कंसिडर करता है। हम ये नहीं कह सकते कि वास्तु सिर्फ नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट से चलता है। वास्तु किसी भी जोन से, अगर कोई भी जोन कहीं का भी ख़राब हो तो उससे वास्तु ख़राब होता है। अगर उस जोन की हम एनर्जी ठीक कर लें तो वास्तु की एनर्जी हम ठीक कर लेंगे। तो सबसे पहले, यदि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने घर में कर्टेन लगा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए जो कर्टेन होते हैं वो प्रॉपर कर्टेन लगाएं, उसमें लाइनें ना पड़ी हों। लाइनें कैसी? जैसे प्रेस ना हो, या कर्टेन फटे हों, या कर्टेन से जो ऊर्जा है वो प्रॉपर वहाँ से क्लीन होके नहीं आ रही है, या बहुत ज़्यादा आपने बड़े बड़े अट्रैक्टिव अजीब टाइप के कर्टेन जो होते हैं गोल्डन कलर के, वो लोग यूज़ कर लेते हैं, उस तरीके के ना करें। मोस्टली हम कर्टेन बोलते हैं लाइट रखिए। यदि आप जहाँ से सूरज उगता है पूर्व दिशा से यदि कर्टेन लगा रहे हैं तो हम यहाँ रिकमेंड करते हैं आप लाइट कर्टेन लगाइए। मॉर्निंग के वक्त में वहाँ से ऊर्जा आनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें भी कंसिडर होती है। या लाइट येलो हो गया आपका, लाइट पिंक कलर का हो गया, लाइट कर्टेन को हम ज़्यादातर सलाह देते हैं। अब बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम डार्क कर्टेन का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि वहाँ की ऊर्जा जो नेगेटिव है वो भी ना आए। लेकिन हम सलाह आपको यही देते हैं जितने कर्टेन हैं उन्हें आप लाइट इस्तेमाल कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप अपना मनी कैश बॉक्स रख रहे हैं तो हम आपको सलाह देते हैं कि नॉर्थ वेस्ट, आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप रखें। नहीं तो आप नॉर्थ में भी अपना मनी बॉक्स रख सकते हैं, जहाँ से पैसा निकालना है, रखना है। ये भी आपके पैसे, जो आपके खर्चा है उस पर बहुत हद तक असर डालेगा, तो खर्चे कम करेगा और सही जगह पर आपका पैसा लगेगा, क्योंकि पैसे का जो बॉक्स है वो बहुत कुछ कंसिडर करता है। अगर आप पैसे का बॉक्स रेड कलर का रखते हैं या कोई ऐसा कलर का रखते हैं जो अट्रैक्टिव हो तो भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर भी पैसा मल्टीपल होना शुरू हो जाता है। ग्रीन कलर इज़ कलर फॉर मनी, ग्रीन कलर इज़ कलर फॉर अबेंडेंस। तो ग्रीन कलर का भी हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं यदि आप मनी बॉक्स को बनाते हैं। देन आपका जो रिपीटेडली आप जो अपने मेन डोर है, मैं मेन डोर्स को हमेशा कंसिडर करती हूँ, बिकॉज योर मेन डोर इज़ योर फेस। अक्सर आपने देखा है मेन डोर्स पे लोग इतना ब्लॉक कर लेते हैं उसको। अब आपका मेन डोर किधर है, उस हिसाब से यदि आप किसी वास्तु एक्सपर्ट से या किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न करके वहाँ पे काम करते हैं तो दैट्स वंडरफुल। अदरवाइज एज़ पर मैं जो यहाँ आपको बताने जाऊँगी वो यही कहूँगी, मेन डोर्स को हमेशा क्लीन रखिए, बहुत ज़्यादा स्टफ़ ना रखिए, उसको ब्लॉक ना कीजिए, चाहे वो जूते, चप्पल या पुराने सामान से हो, या आपका कूड़ेदान, या आप वहाँ मेन डोर पे अपना कूड़ेदान रख देते हैं जहाँ पे आप कूड़ा फेंकते हैं। अगर कूड़ेदान रखते हुए थोड़ा सा दूर रखिए, या रखें तो उसको प्रॉपर क्लीन कीजिए, उसमें से स्मेल ना आए, गंदगी ना हो। बिकॉज यदि मेन डोर ही आपका स्टक होगा तो एनर्जीज नहीं आएंगी। चाहे डोर आपका किसी भी दिशा में हो, वो आपके ऊपर है। तो मेन डोर जो है वो आपका प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। मेन डोर के ऊपर बहुत ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए। आप जो कलर का मेन डोर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आप बहुत अट्रैक्टिव कलर रखिए। आप बाकायदा अगर बंदरवार अपने गेट पे लगाते हैं या जब भी आप सफाई करते हैं उनको प्रॉपर लगाइए, फटा या ख़राब ना लगाइए। आप की लगा मेन डोर पे लगा रहे हैं तो उसको भी प्रॉपर डायरेक्शन में लगाइए। वैसे तो मेन डोर पे हम सलाह कीलों की नहीं देते, लेकिन यदि आप लगाते हैं कुछ टांगने के लिए तो उसका डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। मेन डोर आपका चटका हुआ नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। कि मेन डोर में पेंट प्रॉपर होना चाहिए। आप उसमें लाइट कलर का पेंट का या अट्रैक्टिव पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। या प्रॉपर मेन डोर पे आप, और अगर आप
ख़राब हो जाता है, डस्ट आ जाती है, तो हम आपको यही सलाह देंगे कि मेन डोर पे जो आप कलर करते हैं वो आप प्रॉपर कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसिडर होती हैं जिनको हम लोग आपको कहते हैं वास्तु में कीजिए। अब ये हो गई मेन डोर की बात। ऑब्वियसली फेस यदि ठीक होगा तो एनर्जी घर की ठीक होगी ही होगी। देन हम थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, आपका ड्राइंग रूम एरिया। ड्राइंग रूम एरिया जो आपका होता है उसमें आके आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो वहाँ बैठते हैं, या आपके जो रिलेटिव है वो वहाँ बैठते हैं। पुट सम काइंड ऑफ गुड एनर्जी देयर। एंड ड्राइंग रूम एरिया ऐसा भी होता है जहाँ पे जो आता है वो अपनी नेगेटिविटी भी छोड़ता है। तो प्रॉपर ड्राइंग रूम की क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ड्राइंग रूम के अंदर जो आप सोफ़ा या जो भी आप गद्दे रख रहे हैं, आप अपना बेड लगा रहे हैं, जो भी आप वहाँ रखते हैं उसको बिल्कुल मैस ना रखिए। उतना ही ड्राइंग रूम एरिया में आप सामान रखिए जितना ज़रूरी हो। बड़े बड़े लोग सामान ला के उसे फ्लावर के पॉट बना देते हैं, उसे फ्लावर छोड़ के वहाँ रख देते हैं। उसके बाद वो फ्लावर ड्राई हो रहे हैं, उनकी स्मेल आ रही है, वो भी ड्राइंग रूम में नहीं होना चाहिए। ये भी कंसिडर करेगी आपकी वेल्थ को घर में ना लाने के लिए। ये सारी चीज़ों का भी। अब यहाँ बात करेंगे हम फाउंटेन की। फाउंटेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल आर कीपिंग फाउंटेन इन योर होम बिकॉज ऑफ कीपिंग द प्रॉस्पेरिटी। तो अब उसके लिए क्या करना, अगर आप फाउंटेन रखते हैं, एक्वेरियम रखते हैं घर के अंदर, उसको आप प्रॉपर नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए। फाउंटेन की पिक्चर्स हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ नो। अगर आप फाउंटेन की पिक्चर लगा रहे हैं तो उसको प्लीज़ रिमूव कीजिए, बिकॉज द वाटर इज स्टिल इन दैट पिक्चर। तो जब वाटर इज स्टिल इन दैट पिक्चर दैट्स मीन्स कि आपकी एनर्जी भी स्टिल है। लोग कहते हैं कि ये नहीं मिल रहा ना, इसका ऑप्शनल ये ढूंढ लो। देखो वास्तु में ऑप्शनल कुछ नहीं होता। अगर हम वास्तु को बहुत गंभीरता से लें तो ये बहुत बड़ा विषय है। सिर्फ 2 शब्द कहने से वास्तु नहीं बनता कि हाँ हम वो चीज़ें एनर्जी लेवल आपका हाई कर देते हैं। जैसे कि कहीं पर कोई कमी है तो उसके लिए एडिशनल सोर्स है, लेकिन अगर फाउंटेन नहीं है तो फाउंटेन की पिक्चर लगा लो, ये गलत होगा। पिक्चर्स अगर आपको लगानी है तो इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कौन सी आप लगा सकते हैं। इसमें भी बहुत लोगों ने अलग अलग तरह के विचार दे रखे हैं, फिर भी मैं आपको क्लियर करूंगी पॉइंट्स को कि क्या पिक्चर कंसिडर होती है। लेकिन अगर आप फाउंटेन लगाना है तो लगाइए, चाहे छोटा सा लगा लीजिए, वो ठीक है। लेकिन अगर आप फाउंटेन लगाते हैं या एक्वेरियम रखते हैं जिसको प्रॉपर क्लीन नहीं करते, एक्वेरियम साफ़ नहीं होता, उसमें मछलियाँ हैं, मछलियों का पानी प्रॉपर क्लीन नहीं हो रहा है, तो मत रखिए। बेस्ट है, क्योंकि अगर वहाँ पे गंदगी आएगी तो ऑब्वियसली उसकी प्रोस्पेक्ट चली जाती है। अगर मछली जो खाती हैं और जो निकालती हैं वो पूरा एक्वेरियम में फैल जाता है। उसके बाद अगर आप उसको प्रॉपर क्लीन नहीं करेंगे, उसे मशीन नहीं लगाएंगे, तो वहाँ पे आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है धीरे धीरे ब्लॉक करना शुरू कर देगा। तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैम देखिए इतना अच्छा था, हमने फाउंटेन एक्वेरियम रखा, इतना अच्छी प्रॉस्पेरिटी, लेकिन 2-3 महीने के बाद पता नहीं क्या हुआ। फाउंटेन है तो उसका पानी भी आप रिपीटेडली चेंज कीजिए, और जो पानी कलेक्ट होता है उसको थ्रो आउट कर दीजिए आउटसाइड एरिया में, किसी के पैर में ना जाए, आप नाली में बहा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। कभी कभी आपने देखा है ना फाउंटेन स्टार्ट कर दो उससे पहले बहुत अजीब सी स्मेल आती है, दैट इज़ वो एनर्जी जो नेगेटिविटी की है वो उसने खींच ली है। तो फाउंटेन में आप पानी डालें तो रिपीटेडली उसको क्लीन करें, उसे प्रॉपर साफ़ करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने आपको वो टिप्स बताई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इन 4-5 टिप्स अगर रखते हैं अपने घर में, कि अगर आप फाउंटेन के शौकीन हैं, आप एक्वेरियम के शौकीन हैं, आपको कर्टेन आप अच्छे लगाना चाहते हैं, तो किस तरीके के लगाएं। बेडरूम शुड ऑलवेज बी ए लाइट। अपने बेडरूम को हमेशा लाइट रखें, बिकॉज बेडरूम को मेंटल पीस में हम लेके चलते हैं। तो बेडरूम एरिया में बिल्कुल हैवी कर्टेन या बहुत लुक ना दें। अगर आपको रेड कलर का इस्तेमाल करना है, डार्क कलर्स, तो इनको आप ड्राइंग रूम एरियाज़ में कीजिए, और अदर एरिया में इसके पास मैं हमेशा सलाह देती हूँ बेडरूम एरियाज़ थोड़ा सा लाइट रखिए और उनमें चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। आज मैंने वास्तु ज्योतिष के हिसाब से जितनी जानकारी मेरे पास है मैंने आपको कोशिश की है वास्तु के टिप्स देने की। आप इनको इस्तेमाल कीजिए, प्रॉस्पेरिटी होम की तरह अपने घर को बनाइए जिसमें रिद्धि सिद्धि समृद्धि आपको प्राप्त हो। मेरे रेकी ज्ञान से जुड़े आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।